अगर आप एक ऐसे यूजर है जिनका अकाउंट पहले से बना हुआ है कॉइनस्विच एक्सचेंज के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हैं कॉइनस्विच कुबेर एक्सचेंज के ऊपर, सो आप जब भी कॉइनस्विच एप्लीकेशन को यूज करके किसी भी कॉइन को बाई करते हैं, सेल करते हैं, सो आपकी जो ट्रेडिंग फीस है वो राउंड फिगर 0.5% की समथिंग लग रही है, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 26 अक्टूबर 2022 तक ये फीस एप्लीकेबल है। नहीं पता आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, तो उस समय हो सकता है कि फीस इससे भी ज्यादा हो जाए या इससे भी कम हो जाए। लेकिन कॉइनस्विच ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है फिलहाल, जिसका नाम है कॉइनस्विच प्रो। एंड कॉइनस्विच प्रो पे बहुत ही जो इंटरेस्टिंग फीस है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, एंड ये फीस बहुत कम है कॉइनस्विच के मोबाइल एप्लीकेशन से तो। एंड आपका जो अकाउंट है कॉइनस्विच का वो ही यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा। अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कॉइनस्विच के नए प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है कॉइनस्विच प्रो, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को आप फॉलो करें। मैंने ऑलरेडी डिटेल में बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। एंड आपको कॉइनस्विच प्रो पे एक और बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है जिसका नाम है सेलेक्ट एक्सचेंज। इसको आगे वीडियो में मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। सो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि आपको लगने वाली है अगर आप कॉइनस्विच प्रो का जो वेबसाइट है उसको यूज करने वाले हैं, या फिर इनका जब भी मोबाइल एप्लीकेशन आएगा अगर आप उसको यूज करते हैं। सो फीस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे सबसे पहले कुछ लेवल्स बने हुए हैं, एंड आपका जो करंट लेवल होगा वो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर ही दिखाई देगा। एंड जितना भी आपने ट्रेडिंग किया होगा लास्ट 30 दिन में वो INR में आपको यहाँ पे दिखा देगा। कितने ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट किए हैं टोटल नंबर ऑफ लास्ट 30 दिन में वो आपको दिखाई देंगे। एंड नेक्स्ट जो आपका लेवल होगा वो कितने अमाउंट बाद आएगा वो बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पे जो कॉइनस्विच प्रो है इनकी तरफ से यहाँ पे जो टोटल लेवल बनाए या आप बोल सकते हैं कि जो रैंक बनाए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे 7 लेवल तक तो आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई देंगे। अगर आपको बाकी के और लेवल्स देखने हैं तो यहाँ पे आपको इस जो आइकन है इस पे क्लिक करके स्क्रॉल करना है। टोटल आपको 9 लेवल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप 30 दिन के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हैं जितना जस्ट इनके नीचे लिखा हुआ है और जिस भी लेवल के सामने लिखा हुआ है, अगर आप उतना यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फीस आपकी लगने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 दिन के अंदर 0 रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हैं, एंड कॉइनस्विच जो एक्सचेंज है यानी कि इनका खुद जो एक्सचेंज है और जो एक्सचेंज है वो खुद अपना जो ऑर्डर बुक है वो प्रोवाइड करवा रहा है। अब ये ऑर्डर बुक क्या है इसको थोड़ा समझते हैं फिर फीस को समझेंगे, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कंफ्यूजन हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉइनस्विच प्रो की जो वेबसाइट है वो मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पे कॉइन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो प्राइस है वो अप डाउन हुआ था, जो भी मूवमेंट हुई है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, बहुत कुछ यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर बुक का। जब आप स्क्रॉल कर लेंगे ऑर्डर बुक क्या होती है, ऑर्डर बुक में आपको बायर्स और सेलर्स के यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस साइड आपको सेलर्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि लिखा भी है सेल प्राइस, एंड ये है बाई प्राइस। सो यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी कितना क्या खरीदना चाहते हैं। यहाँ पे प्राइस है यानी कि रेट, किस रेट पे खरीदना चाहते हैं, और ये है सेल रेट, किस रेट पे बेचना चाहते हैं। एंड ये वॉल्यूम है यानी कि कितना जो क्वांटिटी है वो सेल करना चाहते हैं जो भी सेलर है। सो ये जो भी रेट है ना इस पे इतना क्वांटिटी यहाँ पे बेचना चाहते हैं। लेकिन आपको कुछ बातें वो पहले समझनी होंगी। सो यहाँ पे ये जो ऑर्डर बुक दिख रही है ना, यानी कि इस ऑर्डर बुक में जो भी आपको बायर और सेलर दिख रहे हैं ना, ये कौन से एक्सचेंज की ऑर्डर बुक है, कॉइनस्विच की खुद की, यानी कि जो इनका खुद एक्सचेंज है उसकी ऑर्डर बुक आपको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन कॉइनस्विच प्रो पे एक जो फीचर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक ही एक्सचेंज पे आपको 2 और अदर एक्सचेंज की जो ऑर्डर बुक है वो देखने के लिए मिल जाती है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एक्सचेंज है। क्योंकि पहला एक्सचेंज है यहाँ पे कॉइनडीसीएक्स एंड दूसरा एक्सचेंज है वजीरेक्स। यानी कि कॉइनडीसीएक्स पे जो भी ऑर्डर लगे होंगे ना बाइंग की एंड सेलिंग के, और डायरेक्टली आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्टली बाय और सेल कर सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छा फीचर है, इसको आप यूज करके बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में काफी ज्यादा आपको डिफरेंट मिलेगा, और अगर डिफरेंट मिलेगा तो आप कम में खरीदिए, ज्यादा में बेचिए, तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा जो पैसा है वो बना सकते हैं। अब वापस से आते हैं अपने फीस स्ट्रक्चर पे। सो अगर आप 0 से 2.5 लाख के बीच में ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हैं 30 दिन के अंदर, एंड कॉइनस्विच एक्सचेंज की जो ऑर्डर बुक है, ठीक है, अगर आप उसको यूज करते हैं, सो 0.1% के समथिंग आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी। यानी कि अगर आप 100 रुपए का किसी भी कॉइन को बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, सो उसका जो नेट 100 रुपए है उस वैल्यू पे आपका 1% लगेगा, बाय करो चाहे सेल करो। सेम टू सेम अगर आप कॉइनस्विच प्रो एक्सचेंज को ही यूज करके, और जैसे कि मैंने कहा कि आप जो ऑर्डर बुक है अगर वो यूज करते हैं वजीरेक्स एक्सचेंज की या कॉइनडीसीएक्स एक्सचेंज की, सो सेम टू सेम यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप 0 से 2.5 लाख के बीच में ट्रेडिंग करते हैं, सो अगर आप वजीरेक्स की
ऑर्डर बुक यूज करेंगे सो 0.2% लगेगा, एंड अगर आप CoinDCX की ऑर्डर बुक को यूज करेंगे सो 0.4 लगेगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे लेवल पे। अगर आप आते हैं मान लीजिए 2.5 लाख से 10 लाख के बीच में आप ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आज आपने 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा, फिर 100 रुपए का आज ही बेच दिया, कल बेच दिया, तो 2 दिन के अंदर आपने 200 रुपए का ट्रेडिंग कर लिया, सो उसको बोला जाता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब देखिए अगर आपका 2.5 लाख से 10 लाख के बीच में ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है 30 दिन के भीतर, और अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे CoinSwitch की खुद की ऑर्डर बुक जिसमें आप बाय सेल करते हैं, तो आपका जो ट्रेडिंग फीस लगेगा वो 0.08% लगेगा, बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप WZirX की ऑर्डर बुक यूज करेंगे तो 0.16% की समथिंग लगेगा, एंड 0.32 के समथिंग लगेगा अगर आप CoinDCX की ऑर्डर बुक को यूज करते हैं। एंड जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही जो आपकी फीस है वो कम होती जाएगी। उसके बाद में अगर मैं बिल्कुल नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, सो लास्ट जो नवा लेवल यहाँ पे बचता है, अगर आप यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, सो 30 दिन के अंदर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सो यहाँ पे अगर आप CoinSwitch की जो ऑर्डर बुक है उसको यूज करेंगे, सो यहाँ पे जो आपकी फीस लगेगी वो 0.03% की समथिंग लगेगी, एंड WZirX पे लगेगी 0.06% की समथिंग, एंड CoinDCX पे यहाँ पे डबल हो जाती है आपकी बेसिक सी जो फीस है वो। सो यहाँ पे जो CoinSwitch Pro है वो काफी अच्छी यहाँ पे जो फीस है आपको वो दे रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो CoinSwitch की जो फीस मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है वो किसी भी एक्सचेंज पे नहीं मिल रही है जो कि इंडियन एक्सचेंज है। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है सो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बाजू में बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूं आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।